हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 में विज्ञान की किताब से चैप्टर नंबर 1 को। हमारी विज्ञान की किताब में चैप्टर नंबर 1 दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आज सबसे पहले हम इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही हम जानेंगे हमारे चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल को उत्पादन करके बताना, साथ ही उनका प्रबंधन करना, उनका रखरखाव करना, साथ ही जो फसल उत्पादन से हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उनका निपटारा कैसे करना है, वो सभी आपको इस चैप्टर में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सजीवों में पौधे, जीव जंतु, मानव, यह सभी आते हैं। मानव और जीव जंतु अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। हम लोग पूर्णतः आश्रित होते हैं या तो जीव जंतुओं पर या फिर पेड़ पौधों पर। साथ ही ये जो जंतु होते हैं यह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, यह भी पूर्णतः पौधों पर या फिर अपने से छोटे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जाना जाता है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जभी तो हम भोजन को खा रहे हैं। यदि हमें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही होती तो शायद हमें फसल उत्पादन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। हमें भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर के द्वारा पूरे दिन में जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे फिर वह श्वसन लेना ही क्यों ना हो, हम अपने शरीर में सांस ले रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उस कार्य के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सजीवों को जो हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त हो रही है, उसी के इस्तेमाल के द्वारा ही हम अपने दैनिक जीवन के सारे कामों को पूरा कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग इस देश में रहते हैं, काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इतने सारे लोगों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध हो, तो उसके लिए हमें पढ़ना है फसल को। इतनी सारी बड़ी जनसंख्या को बड़े स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें फसल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें यहाँ अपना पहला टॉपिक दिया है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों का मतलब है कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, कृषि होती क्या है। प्रारंभ में जब मनुष्य कृषि करना नहीं जानता था तो मनुष्य जो था वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके अपने भोजन और आवास की खोज किया करता था। प्रारंभ में मनुष्य जो थे वह पूर्णतः भोजन के लिए कच्चे फलों पर या फिर सब्जियों पर ही आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका विकास हुआ वैसे वैसे वह खेती करना जान गए और खाद्य फसलों को वह खुद से प्रारंभ करने लगे। इस प्रकार हमारे भारत देश में कृषि का प्रारंभ हुआ। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि शब्द है जो फसल दे रखा है, यह फसल क्या होता है। जब हम एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो इसे फसल का नाम दिया जाता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें, हमने गेहूं की फसल को पढ़ना है तो गेहूं की फसल का मतलब है हमने बहुत बड़े क्षेत्रफल में गेहूं के छोटे छोटे पौधे बहुत बड़ी मात्रा में उगाए हैं तो उनको कहा जाता है गेहूं की फसल। इसी तरीके से फसलों में और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। साथ ही जो फसलें होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। जरूरी नहीं है कि फसलों में केवल गेहूं अन्नदाने ही आएंगे, फसलों के अंदर अन्न के साथ साथ सब्जियां, फल इत्यादि भी सम्मिलित होते हैं। तो ये कृषि पद्धतियाँ फसलों को हमने पढ़ा, फसल क्या होती है, फसल कितने प्रकार की रही, अब उनकी बात हम कर लेते हैं। फसलों के उत्पादन के लिए हमें पर्यावरण को सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि फसलों के उत्पादन के लिए अलग अलग तापमान, आर्द्रता, जलवायवीय परिस्थितियाँ, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं क्योंकि उनके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उन्हें ग्रीष्म ऋतु में भी उत्पादित कर सकते हैं। तो इसी आधार पर ही हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे मौसम में वह पौधे उगाए जा रहे हैं, जैसे मौसम पर वह निर्भर कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं।
करते हैं। तो ताप पर निर्भर करती है फसल का उत्पादन, आर्द्रता पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है, साथ ही जलवायु वहाँ की कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। हमारे भारत देश में जैसे जैसे हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो सभी क्षेत्रों में वायुमंडलीय जो स्थितियाँ हैं वह सभी भागों में अलग अलग हैं। उसी के आधार पर हमारे देश में अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, हमारे देश के अलग अलग भागों में फसलों का प्रकार भी अलग अलग पाया जाता है। कुछ स्थानों पर जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वर्षा वाली फसलों को, जहाँ जिनके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है वह फसलें उत्पादित की जाती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहाँ कम बरसात होती हैं, वहाँ उस प्रकार की फसलों का उत्पादित किया जाता है। जैसे हम बात करें जूट की, जूट के लिए अत्यधिक मात्रा में वर्षा की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए जूट की जो खेती है वह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में हो रही हो। अलग अलग क्षेत्रों में, देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में तापक्रम अलग है, वायुमंडलीय तापमान अलग है। उन सभी के आधार पर मोटे तौर पर फसलों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है खरीफ की फसल और दूसरा होता है रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो यहाँ इस मौसम में जो खरीफ की फसल है, इस मौसम में हम बोते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, क्योंकि इन सभी फसलों के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन फसलों को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं और इसीलिए इनका नाम रख दिया हमने खरीफ की फसल। इसके बाद नंबर 2 होता है रबी की फसल। रबी की फसल को हम शीत ऋतु में बोते हैं। शीत ऋतु का मतलब है हमारे भारत देश में अक्टूबर से मार्च तक का महीना लगभग। अब तो यह समय थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यदि हम एक औसत मान करके चलें तो अक्टूबर से मार्च तक रबी की फसल शीत ऋतु का मौसम माना जाता है। वह सभी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम रबी की फसलें। इनमें यदि हम उदाहरण की बात करें तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलबी, रबी, ये सभी जो फसलें हैं ये सभी रबी की फसल होती हैं। अब इस समय आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे सरसों का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा है। ऐसे ही गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। तो ये सारा जो मौसम है किस हिसाब से चल रहा है? सारा का सारा काम ऋतुओं के हिसाब से चल रहा है, तापमान पर निर्भर कर रहा है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो ये सारा होता है फसलें पूरी तरह से तापमान पर, वायुमंडलीय स्थिति पर, आर्द्रता पर और वर्षा पर निर्भर करती हैं। इसके बाद आपकी किताब में नेक्स्ट दिया है आधारित फसल पद्धतियाँ। फसल पद्धतियों का मतलब है फसल को उगाने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें कह रहे हैं फसल पद्धतियाँ। यहाँ आप एक बॉक्स में क्वेश्चन देख रहे हैं कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। अब धान को यदि हम शीत ऋतु में उगाएंगे तो हम वर्षा का पानी कहाँ से लाएंगे? धान के लिए तो अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और पानी के लिए हम उसे शीत ऋतु की बजाय कौन सी ऋतु में उगाएंगे? वर्षा ऋतु में उगा रहे होंगे। तो उन्होंने यहाँ नीचे आंसर भी लिखा है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, शीत ऋतु में नहीं उगाते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसानों को बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इन सारे क्रियाकलापों को ही कहा जाता है कृषि पद्धतियाँ। यहाँ कुछ कृषि पद्धतियों के नाम दे रखे हैं जो क्रम से चल रहे हैं। पहले नंबर पर आता है मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और लास्ट होता है उस फसल का भंडारण करना। तो इन सभी पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि ये मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, ये सब क्या होता है, कैसे किसान इनको पूरा करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।